आज का अपना टॉपिक है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। अतः थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्मतम पादप से लेकर सबसे लंबे वृक्ष तक का अध्ययन किया जाता है। विश्व में लगभग 5 लाख पादप पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के अनेक शाखाएं हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए पादप जगत को 2 भागों थैलोफाइटा और तथा दूसरा एम्ब्रियोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। वनस्पति विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। सृजनकी के पिता कौन हैं? फ्रांसिस गाल्टन। दिया है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? थियोफ्रेटस। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष के शब्द से हुई? ग्रीक। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एनाटॉमी में। पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पेलियोबोटनी में। सिल्वीकल्चर में अध्ययन किया जाता है वनों का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? वनों के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घास का। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का।
आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरकी। वार्षिक वलयों एनुअल रिंग का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। एग्रोफोरेस्ट्री में क्या तात्पर्य है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगना। एग्रोफोरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगना। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इथेनोबोटनी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री। फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी। किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एजे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स। कवक में पोषण किस प्रकार होता है? अवशोषण द्वारा। जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? मेटाजोआ। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? मोनेरा में। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हैलोफाइट। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया को। जीवाणुओं में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? प्लाज्मिड।
एक कोश की सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? डायेटम। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डाइसेनिया। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? टेरिडोफाइट। बजरी रेत में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सेमोफाइट। एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी आपका हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन एवं पालन। एनाटोमी। एनाटोमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जो है आपका जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसीडियोलॉजी। केसीडियोलॉजी पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आपका हो जाएगा कोशिकाओं का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष। डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपका हो जाएगा वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी आपका हो जाएगा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी। इकोलॉजी आपका हो जाएगा पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बोटनी। इकोनॉमिक बोटनी आपका हो जाएगा आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी आपका हो जाएगा युग्मकों के निर्माण निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। एथिनोबोटनी। एथिनोबोटनी आपका हो जाएगा आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। आपका हो जाएगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आपका हो जाएगा सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर हो जाएगा आपका सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आपका हो जाएगा वनों का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको हो जाएगा कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपका हो जाएगा आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। जेरोटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी आपका हो जाएगा आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। हेरिडिटी। हेरिडिटी आपका हो जाएगा पैतृक लक्षणों के संतति में पहुंचने का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी आपका हो जाएगा लाइकेन का अध्ययन। लिग्मोलॉजी। लिग्मोलॉजी आपका हो जाएगा झीलों तथा अलवड़ी जलीय पादपों का अध्ययन। माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी आपका हो जाएगा कवकों यानी फफूंद का अध्ययन। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा का अध्ययन। निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी आपका हो जाएगा निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन। एग्रोनोमी आपका हो जाएगा फसली पादपों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर आपका हो जाएगा वन्य वृक्षों तथा उनके पादपों का संवर्धन व अध्ययन। पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी आपका हो जाएगा पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी आपका हो जाएगा परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपका हो जाएगा पादप रोगों
पैथोलॉजी आपका हो जाएगा पादप रोग व उनके उपचार का अध्ययन। पीडोलॉजी आपका हो जाएगा मृदा संबंध अध्ययन। पैरासिटोलॉजी आपका हो जाएगा पोषिता तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फाइकोलॉजी आपका हो जाएगा शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी आपका हो जाएगा औषधि पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी आपका हो जाएगा विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। पोमोलॉजी आपका हो जाएगा फलों का अध्ययन। टेरिडोलॉजी आपका हो जाएगा टेरिडोफाइट का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी आपका हो जाएगा पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी आपका हो जाएगा अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी आपका हो जाएगा बीजों का अध्ययन। टेक्सोनोमी आपका हो जाएगा पादप वर्गीकरण का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? टरवाटर डिहेरिया। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? टरवाटर डिहेरिया। वर्गीकी के पितामह कौन है? तो कैरोलस लिनियस हैं अपनी। आनुवांशिकी के पितामह जीजे मेंडल। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वान वेयर। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्प। व्यक्तिवृत्त में जातिवृत्त की पुनरावृत्ति अर्नस्ट हेकल। सृजनकी के पिता फ्रांसिस गाल्टन। सूक्ष्मजैविकी के पिता लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेटस। इकोसिस्टम शब्द के जनक टेंसले। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा होमो सैपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा राना टिग्रीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस। गाय का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा बॉस इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाइसम सटाइवम। चना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सीसियर एरिस्टीनम। सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कंपेस्टिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस।